हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक में जो संस्कृत खंड का अंतिम पाठ है, जीवन सूत्राणी, उस पाठ के अनुवाद को हम लोग समझेंगे। ये आपके पद्य खंड में इसका कोई ना कोई श्लोक जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों, आप इस पाठ को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत आसान पाठ है। इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है, यक्ष कुछ प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे जीवन के सूत्र बताए गए हैं यहाँ पर। तो आप इसे जरूर तैयार करिए। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। तो बच्चों, आप इसे ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और इस प्रकार के और नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला श्लोक है उसको हम लोग पहले श्लोक को हम लोग देख लेते हैं। किस्वित गुरुतरय भूमि। पहले श्लोक में यक्ष जो है वो प्रश्न करता है। यक्ष यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि किस्विद गुरुतरः भूमे किस्विद उच्चतरम च खात। खात माने होता है आकाश, उच्चतरम माने ऊंचा, किस्वित माने कौन है या क्या है, गुरुतरम माने भारी और भूमि माने पृथ्वी, धरती या भूमि। तो यहाँ पे ये यक्ष जो प्रश्न करता है, पहला प्रश्न युधिष्ठिर से कि भूमि से गुरुतरम कौन है, माने भूमि से भारी कौन है। गुरु माने होता है भारी, तो भूमि से भारी कौन है। और किस्वित उच्चतरम, उच्चतरम माने जो है ऊंचा, और खात माने आकाश से ऊंचा क्या है। ये दो प्रश्न हुए। नीचे फिर प्रश्न है किस्वित शीघ्रतरम वातात। वातात माने वायु, शीघ्रतर माने तेज चलने वाला, वायु से भी शीघ्र चलने वाला क्या है। और किस्वित बहुतरम तृणात्। तृण माने होता है तिनका, घास, तिनका। तो उन्होंने कहा कि तिनके से भी, बहुतरम माने बहुत, तिनके से भी ज्यादा क्या है। तो ये यक्ष के 4 प्रश्न हैं जो युधिष्ठिर से पूछे गए हैं। तो युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, भूमि से भारी माता है, खात पितोत उच्चतरम स्थिता। और खात माने आकाश से भी ऊंचे पिता हैं। मनः शीघ्र तरह वातात। वातात माने वायु, शीघ्र तरह माने तेज, वायु से भी अधिक वेग से चलने वाला मन है। चिंता बहुतरी तृणात। और जो तृणात माने जो तृण से भी बहुत कौन है, वो चिंता है। चिंता तृण से भी अधिक है। अब आगे के श्लोक हम लोग देखते हैं। आगे फिर यक्ष यहाँ पर प्रश्न करते हैं। यक्ष का अगला प्रश्न है किस्वित प्रवस्तु मित्रम। किस्वित माने कौन है, माने प्रवस्तु माने होता है प्रवासी, माने जो अपने देश को छोड़कर विदेश गया हो, विदेश जाने वाले का मित्र कौन है। अगला प्रश्न होता है कि प्रवासी का मित्र कौन है या विदेश जाने वाले का मित्र कौन है। और किस्वित मित्रम ग्रहे सता। ग्रह माने घर, और घर में रहने वाले का मित्र कौन है। तो 2 प्रश्न हुए कि प्रवासी का मित्र कौन है। प्रवासी मतलब आप समझ ही गए, जो बाहर चला गया है अपने देश से। प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। अगला प्रश्न है आतुरस्य च किम मित्रम। आतुरस्य माने होता है रोगी, बीमार। तो कहते कि रोगी का मित्र कौन है। और किस्वित मित्रम मरिष्यतः। मरिष्यतः माने मरने वाले का, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो ये भी यक्ष के 4 प्रश्न हो गए कि प्रवासी का मित्र कौन है, घर में रहने वाले का मित्र कौन है, और आतुरस माने रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर इस प्रश्न का उत्तर देते हैं सार्थः प्रवस्तो मित्रम। सार्थः, सारथा का मतलब होता है बच्चों, जो अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके जो सहयात्री होते हैं, आपके साथ जो चलने वाले जो यात्रियों का समूह होता है, तो उन्होंने कहा साथ में चलने वाले यात्रियों का जो समूह है, जो साथी हैं, वो प्रवासी के मित्र होते हैं। भार्या मित्रम ग्रह सता। भार्या मानी होती स्त्री, पत्नी, और घर में रहने वाले की मित्र पत्नी होती है। आतुरस्य भिषक मित्रम।
आतुरस माने रोगी, आपको बताया गया, और भिषक माने होता है वैद्य। रोगी का मित्र वैद्य होता है, और दानम मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र दान होता है। तो आगे हम और पंक्तियां देखते हैं और श्लोक देखते हैं। 5वां श्लोक आपका आ गया है। तो 5वें श्लोक में फिर यक्ष प्रश्न करते हैं कि किस्विद देख एक पदम धर्म्यम्य। तो कहते एक पदम मने मने मुख्य स्थान, किस्वित मने क्या, धर्म्यम मने धर्म, धर्म का मुख्य स्थान क्या है, ये प्रश्न आया। और किस्वित एकम पदम यशः, यश का मुख्य स्थान, एकम पदम मने मुख्य स्थान, और किस्वित मने क्या, यश का मुख्य स्थान क्या है। और किस्वित एकम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। और किस्वित एकम पदम सुखम, और सुख का एक स्थान या मुख्य स्थान क्या है। तो प्रश्न आप फिर से सुन लीजिए यक्ष के कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है, यश का मुख्य स्थान क्या है, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है, और सुख का मुख्य स्थान क्या है। अब इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देंगे। उन्होंने क्या, दाक्षम मेकम पदम धर्म्यम, दाक्ष माने होता दक्षता, चतुरता या उदारता। तो उन्होंने कहा धर्म का मुख्य पद उदारता है, और दान में कम पदम यशः, और यश का मुख्य स्थान दान है। सत्य में कम पदम स्वर्गम, और स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। और शील में कम पदम सुखम, और सुख का मुख्य स्थान शील है। तो अब युधिष्ठिर के उत्तर फिर से सुनिए। धर्म का मुख्य स्थान उदारता है, दाक्ष माने उदारता है, और यश का मुख्य स्थान दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है, और सुख का मुख्य स्थान शील है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे का श्लोक, 7वें नंबर का श्लोक आपका आ गया। 7वें में देखिए फिर प्रश्न करते हैं यक्ष युधिष्ठिर से। अगला प्रश्न पूछते हैं कि धान्य उत्तमम किस्विद, और धना नाम स्यात् कम उत्तमम। धान्य मने होता है जो धान है, मने अन्न, धान्य मने होता है अन्न, उत्तमम मने उत्तम, किस्विद मने क्या है। तो अन्नों में उत्तम क्या है, धना नाम मने धन, धनों में उत्तम क्या है, किम उत्तमम मने धनों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभा मने लाभों में उत्तम क्या है। और सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। प्रश्न फिर से सुनिए यक्ष के कि अन्नों में उत्तम, धान्य मने अन्न जो हम लोग खाते हैं, तो कहते धान्य मने अन्नों में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। अब 8वें श्लोक में देखिए इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देंगे कि धान्य उत्तमम दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने चतुरता, धान्य अन्नों में उत्तम चतुरता है। धना नाम उत्तमम श्रुतम, श्रुतम माने होता है शास्त्र, और धनों में उत्तम शास्त्र है। लाभा नाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में श्रेष्ठ आरोग्य है। सुखों में सुखा नाम तुष्टिरुत्तमा, तुष्टि माने होता है संतुष्टि माने संतोष, सुखों में उत्तम संतोष है। अब उन्होंने बताया, अब देखिए उन्होंने क्या उत्तर दिए उन प्रश्नों के कि अन्नों में उत्तम चतुरता है, धनों में उत्तम शास्त्र है, लाभों में उत्तम आरोग्य है, और सुखों में उत्तर संतोष है। अब आगे देखते हैं आगे के श्लोक में और कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अब 9वें श्लोक में फिर पूछते हैं, यक्ष पूछते हैं कि किम नु हित्वा प्रियो भवत, हित्वा माने त्यागना, छोड़ना। तो कहते कि क्या त्याग कर, मनुष्य क्या त्याग कर सबका प्रियो भवत माने प्रिय होता है, मनुष्य क्या त्याग कर सबका प्रिय होता है। किन्नु हित्वा ना सोचति, और क्या त्याग कर सोचत, ना सोचत माने सोचता नहीं है, माने शोक रहित होता है, क्या त्याग कर शोक रहित होता है। किम नु हित्वार्थवान भवति, तो इसमें अर्थवान शब्द है, अर्थवान माने धनवान, और क्या त्याग कर धनवान होता है। और किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। तो यक्ष के प्रश्न फिर से देख लेते हैं
मनुष्य हित्वा माने त्यागना, ठीक है। मनुष्य क्या त्याग कर सबका प्रिय बनता है, क्या त्याग कर शोक रहित होता है, क्या त्याग कर अर्थवान माने धनवान होता है, और क्या त्याग कर सुखी होता है। तो अंतिम प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर देते मानम हित्वा प्रियो भवति। मानव माने अपने अभिमान को, मनुष्य अपने अभिमान को त्याग कर सबका प्रिय बनता है, प्रिय होता है। और क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को त्याग कर शोक रहित होता है। कामम हित्वार्थवान भवति, तो कहता है कि कामम माने कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग कर वो धनवान होता है। और लोभम हित्वा सुखी भवेतु, और अपने लोभ को त्याग कर वो सुखी होता है। तो हम लोग फिर से अब इसके उनके उत्तरों को देख लेते हैं। युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिए हैं कि मानम हित्वा माने अभिमान, मनुष्य अपने अभिमान को, अहंकार को त्याग कर सबका प्रिय होता है, क्रोध को त्याग कर शोक रहित होता है, कामनाओं को त्याग कर धनवान होता है, और लोभ को त्याग कर सुखी होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के सूत्र हैं, इनको हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई श्लोक आपको इस लेसन से ज़रूर मिलेगा। तो बच्चों आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।